हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को। दोस्तों, ये जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है ये 2022 का करंट अफेयर्स है। यानी 2022 में अब तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित हुई हैं स्पोर्ट्स में, तो उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा दोस्तों, जिससे इसका पूरा फायदा आपको मिल सकेगा। इसके नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों। आपके नोट्स की प्रॉब्लम भी हम दूर कर देते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टडी कर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए गए हैं, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, आईपीएल में लखनऊ टीम का नया नाम क्या होगा? यानी जो आईपीएल में लखनऊ की टीम खेलने वाली है तो उसका नया नाम क्या है? तो इसका आंसर है लखनऊ सुपर जायंट्स। दोस्तों, इस टीम के कप्तान कौन है? KL राहुल हैं। कौन है दोस्तों? KL राहुल हैं। और इसके मालिक कौन है? यानी जो लखनऊ टीम है उसके मालिक कौन है? तो उनका नाम है संजीव गोयंका। क्या नाम है दोस्तों? संजीव गोयंका। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आईपीएल 2022 होने वाला है, इसमें कुल कितनी टीमें खेलेंगी? 10 टीमें खेलेंगी। अब तक कितनी टीमें खेलती थी? 8 टीमें खेलती थी। लेकिन 2022 में 10 टीमें कौन कौन सी खेलेंगी? याद रखिएगा कि 8 टीमें जो पहले से खेलती थी वो तो खेलेंगी। 2 नई टीमें हैं, जिनमें से पहली टीम है लखनऊ की और दूसरी टीम है दोस्तों अहमदाबाद की। ठीक है, तो ये 2 नई टीमें हैं जो 2022 में खेलने वाली हैं आईपीएल। ठीक है दोस्तों, जो लखनऊ की टीम है उसका नाम जरूर याद रखिएगा। क्या नाम है उस टीम का? लखनऊ सुपर जायंट्स। और कप्तान कौन है? KL राहुल। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप को किसने जीता है? तो इसका जवाब है दोस्तों लद्दाख। यानी 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? लद्दाख ने जीता है। अब सवाल उठता है कि ये जो राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई है ये किस स्टेट में हुई है या कहां पर हुई है? तो इसका आयोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल स्पीति जिला है उसका काजा क्षेत्र जो है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। पहली है दिल्ली, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है हिमाचल प्रदेश, चौथी टीम है चंडीगढ़, 5वीं टीम है तेलंगाना और 6ठी टीम है दोस्तों भारत तिब्बत सीमा पुलिस। ठीक है, तो ये 6 टीमें थी जिनमें से लद्दाख की टीम ने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहां खोली गई है? स्टार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहां खोली गई है? तो इसका जवाब है लखनऊ में। कहां खोली गई है दोस्तों? लखनऊ में। अब इस एकेडमी को खोलने का फायदा क्या होगा? तो ध्यान से सुनिएगा। पेरिस फ्रांस में होने वाला है 2024 में पैरालंपिक गेम्स। ठीक है, तो उसमें इस एकेडमी का बहुत ही बड़ा महत्व होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, और पेरिस फ्रांस के लिए जो पैरालंपिक होने वाला है 2024 में उसके लिए तैयार किया जाएगा। तो इससे भारत को और अधिक मेडल आने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, और भारतीय पैरामिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच कौन है? ध्यान से सुनिएगा, उनका नाम है गौरव खन्ना। क्या नाम है दोस्तों? गौरव खन्ना। अगला प्रश्न है, सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यानी जो सैयद मोदी बैडमिंटन खिताब है 2022 का महिला एकल का, वो किसने जीता है? तो उनका नाम है PV सिंधु। क्या नाम है दोस्तों? PV सिंधु। तो PV सिंधु ने लखनऊ में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है, इस टूर्नामेंट का आयोजन 18 से 23 जनवरी 2022 तक किया गया था लखनऊ के बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, तो पुरुष एकल का खिताब दोस्तों नो मैच घोषित किया गया था। नो मैच मतलब कोई मैच ही नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि जो फाइनलिस्ट थे, यानी जो फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी थे, उनमें से एक को कोविड-19 हो गया था। ठीक है, अगर हम बात करें PV सिंधु की, तो PV सिंधु ने 2016 के ओलंपिक और 2020 के ओलंपिक में मेडल जीते हैं। 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल और 2020 के ओलंपिक में जो कि टोक्यो में हुआ था उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। तो ये सभी पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ICC T20 टीम ऑफ द ईयर
का कप्तान किसे चुना गया है। ठीक है दोस्तों, तो आईसीसी के द्वारा साल 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की एक टीम बनाई है जो कि T20 की टीम है। तो दोस्तों इस टीम का कप्तान किसे बनाया गया है, तो जवाब है बाबर आजम को। किसे बनाया गया है, बाबर आजम को। पाकिस्तानी टीम के कप्तान है बाबर आजम, तो इन्हें T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 11 खिलाड़ियों को चुना जाता है और इन 11 खिलाड़ियों में सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया है। अब शामिल ना करने के पीछे कारण ये है दोस्तों कि भारतीय टीम ने, यानी जो भारत की क्रिकेट टीम है, इसने 2021 में बहुत ही कम T20 मैच खेले हैं, जिसके कारण उनका प्रदर्शन ठीक तो रहा है लेकिन वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जितना इसके लिए जरूरी था। ठीक है, इसी प्रकार से आईसीसी के द्वारा महिला T20 टीम ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इसके कप्तान के रूप में किसे चुना है, इंग्लैंड की नट साइबर को। किसे चुना है, इंग्लैंड की नट साइबर को। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में भारत की किस टेनिस स्टार ने 2022 के सीजन के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है, तो उनका नाम है दोस्तों सानिया मिर्जा। यानी सानिया मिर्जा ने हाल ही में ये घोषणा की है कि वो 2022 के सीजन के बाद संन्यास ले लेंगी। तो अगर हम बात करें सानिया मिर्जा की, तो इनकी उम्र अभी 35 वर्ष है और उन्होंने 2013 से ही एकल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना लगभग बंद कर दिया था। ठीक है, वो डबल्स में खेलती रही हैं लेकिन उन्होंने सिंगल्स में हिस्सा लेना बंद कर दिया था। दोस्तों अगर हम उनके डबल्स की बात करें तो ये किस हाईएस्ट रैंकिंग पर पहुंच चुकी थी, तो इनकी हाईएस्ट रैंकिंग थी फर्स्ट, यानी फर्स्ट रैंकिंग तक पहुंच चुकी हैं ये युगल में। और अगर हम इनकी सिंगल रैंकिंग की बात करें तो इनकी सिंगल रैंकिंग थी कितनी, 27, यानी हाईएस्ट जो इनकी सिंगल रैंकिंग थी वो 27 तक पहुंच थी। दोस्तों सानिया मिर्जा ने कितने टाइटल्स जीते हैं, तो इन्होंने कुल अब तक 43 टाइटल्स जीते हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा, तो इसका जवाब है दोस्तों भारत। कौन करेगा, भारत करेगा। यानी AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन करने वाला है, भारत करने वाला है। और इसका आयोजन 3 स्थानों पर होगा, मुंबई में होगा, नवी मुंबई में होगा और पुणे में होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें 2018 के महिला फुटबॉल एशियाई कप की, तो इसको किसने जीता था, जापान ने जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। सिडनी टेनिस क्लासिक को किसने जीता है, तो दोस्तों सिडनी टेनिस क्लासिक को किसने जीता है, तो इसका जवाब है असलान कारात्सेव। किसने जीता है, असलान कारात्सेव ने। तो रूस के प्लेयर हैं टेनिस के असलान कारात्सेव, तो इन्होंने एंडी मरे को हरा करके टेनिस क्लासिक फाइनल में पुरुषों का युगल खिताब सिंगल खिताब जीता है। ठीक है, युगल नहीं दोस्तों, सिंगल खिताब जीता है। अगर हम बात करें महिला एकल की, तो महिला सिंगल का जो खिताब जीता है वो जीता है पाउला वडोसा ने, जो कि स्पेन की प्लेयर हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक स्टडी कर को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लें दोस्तों, बेल आइकॉन दबा लें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां आप इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। हॉकी महिला एशिया कप के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है, तो इसका जवाब है सविता पूनिया। दोस्तों जो हॉकी महिला एशिया कप होने वाला है उसके लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है, सविता पूनिया को बनाया गया है। ठीक है, गोलकीपर हैं सविता पूनिया। तो उन्हें जो मस्कट में होने वाली है महिला एशिया कप, तो उसका वो नेतृत्व करेंगी, यानी उसमें वो कप्तान रहेंगी। दोस्तों भारतीय हॉकी टीम की जो महिला टीम है उसकी कप्तान कौन है, तो रानी रामपाल हैं। कौन है दोस्तों, रानी रामपाल, लेकिन वो अभी इंजरी से जूझ रही हैं, तो इसके कारण जो सविता पूनिया है वो कैप्टन बनाई गई हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 पर कौन पहुंची हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिएगा, नोट करिएगा इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों इसका आंसर है तस्मीन मीर। कौन, तस्मीन मीर, जो कि इंडिया की हैं, यानी भारत की हैं। कौन, तस्मीन मीर। तो वो अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 पर पहुंच चुकी हैं और वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तस्मीन मीर की, तो इन्होंने 2021 में बुल्गारिया, फ्रांस और बेल्जियम में आयोजित 3 जूनियर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीते हैं। दोस्तों एक और पॉइंट आपको नोट करना है कि जो पूरे विश्व में बैडमिंटन को रेगुलेट करने वाली संस्था है उसका नाम है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है,
तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर में, और कुआलालंपुर कहाँ है? मलेशिया में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो आंसर होगा इसका कुआलालंपुर, मलेशिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने? लक्ष्य सेन ने। किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन, तो इन्होंने इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब फाइनल में सिंगापुर के विश्व चैंपियन लोह कीन यू को हराकर खिताब जीता था। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाइएगा, जो इंडिया ओपन का खिताब है वो किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। किसको हराया है? सिंगापुर के लोह कीन यू को। ठीक है दोस्तों इंडिया ओपन 2022 11 से 16 जनवरी 2022 तक भारत की नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, यानी भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली, वहां पर इंडिया ओपन 2022 का आयोजन किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय क्रिकेट टीम की टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी है? तो इसका जवाब है विराट कोहली। तो दोस्तों विराट कोहली ने हाल ही में टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। ठीक है, उन्होंने 7 साल बाद भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की टेस्ट कप्तान के रूप में इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों उन्होंने पहली बार 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व किया था, और उन्हीं की कप्तानी में भारत ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के उद्घाटन में उप विजेता के रूप में टाइटल जीता था। यानी जो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप थी उसमें उप विजेता टीम कौन रही है? भारत की टीम रही है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी किसने छोड़ी है? विराट कोहली ने छोड़ी है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, आईपीएल 2022 और 2023 का टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? ठीक है, तो इसका जवाब होगा टाटा ग्रुप को। यानी जो 2022 का आईपीएल है और जो 2023 का आईपीएल है, इसका जो टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे दी गई है? टाटा ग्रुप को। ठीक है, तो बीसीसीआई ने इस बात की जानकारी दी है कि जो 2022 और 23 का सीजन होगा आईपीएल का, उसके लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे दी गई है? टाटा समूह को। ठीक है दोस्तों, और इसके पहले कौन था टाइटल स्पॉन्सरशिप? वीवो। क्या नाम था दोस्तों? वीवो। ठीक है, तो आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के रूप में हर साल जो टाटा ग्रुप होगा वो 300 करोड़ देगा किसे? बीसीसीआई को। ठीक है दोस्तों, टाटा सन्स की बात करें तो टाटा सन्स के या टाटा ग्रुप के बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो हैं नटराजन चंद्रशेखरन। कौन है दोस्तों? नटराजन चंद्रशेखरन। अगला प्रश्न है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर का अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों आईसीसी ने 2021 से एक अवार्ड शुरू किया था, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। तो इसमें दिसंबर माह का जो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है वो किससे दिया गया है? तो जवाब है इसका एजाज पटेल। तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं, कौन? एजाज पटेल। तो उन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है दिसंबर माह का। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने एक पारी में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है, यानी पूरे के पूरे 10 विकेट लेने का खिताब किसने जीता था, यानी किसने हासिल किया है? तो ये किया है एजाज पटेल ने। इन्होंने भारत के खिलाफ ये कारनामा किया था, यानी एक पारी में 10 विकेट लेने का कारनामा एजाज पटेल ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रिस मॉरिस किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है या संन्यास ले लिया है? तो क्रिस मॉरिस हैं दोस्तों साउथ अफ्रीका के। कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के। तो उन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगर हम बात करें दोस्तों क्रिस मॉरिस की, तो उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए 4 टेस्ट, 42 वनडे और 23 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, और ये साउथ अफ्रीका के लिए ऑलराउंडर प्लेयर थे। ठीक है दोस्तों, आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी भी कौन बने थे? क्रिस मॉरिस। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। तो भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है भरत सुब्रमण्यम। क्या नाम है? भरत सुब्रमण्यम। ठीक है, तो भरत सुब्रमण्यम जो है वो भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब हम बात करें दोस्तों 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो उनका नाम था मित्रभा गुहा, जो कि पश्चिम बंगाल के थे। और 71वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? भारत के संकल्प गुप्ता, जो कि महाराष्ट्र के थे। और 70वें ग्रैंड मास्टर बने थे राजा ऋत्विक, जो कि कहाँ के थे? तेलंगाना के थे। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनना है, 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इसका जवाब है दोस्तों, इसका जवाब होगा राफेल नडाल। यानी राफेल नडाल ने 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। और विश्व के 6 नंबर के खिलाड़ी है राफेल नडाल, तो उन्होंने 2022 मेलबर्न समरसेट फर्स्ट के पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 को किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। तो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है नैदिरबेक अब्दुसत्तारों ने। किसने दोस्तों? नैदिरबेक अब्दुसत्तारों ने। दोस्तों जो नैदिरबेक अब्दुसत्तारों है ये उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं, ठीक है, और शतरंज के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। तो उन्होंने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम किया है और उन्होंने वर्तमान में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को पीछे छोड़ दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि विश्व के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम है मैग्नस कार्लसन। अगला प्रश्न है, मोहम्मद हफीज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका जवाब है पाकिस्तान। दोस्तों मोहम्मद हफीज किस देश के खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान के। तो उन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और ये घोषणा की थी 3 जनवरी 2022 को। उन्होंने पाकिस्तान के लिए कितने मैच खेले हैं? ध्यान से सुनते जाइएगा। तो 55 टेस्ट मैच खेले हैं, 218 ओडीआई और 119 T20 मैच खेले हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2022 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर जीता है? तो दोस्तों हाल ही में भारत ने अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। तो ये किस देश को हराकर जीता है? श्रीलंका को हरा करके जीता है। दोस्तों भारत ने डकवर्थ लुईस नियम से श्रीलंका को हराया था और कितने विकेट से हराया था? 9 विकेट से हराया था, ठीक है। तो इस प्रकार से भारतीय जो अंडर 19 क्रिकेट टीम है उसने एशिया कप पर अपना कब्जा किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। क्विंटन डी कॉक किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो क्विंटन डी कॉक किस देश के खिलाड़ी हैं? याद रखिएगा, ये हैं दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, रॉस टेलर किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रॉस टेलर की बात करें तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों उनके नाम एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। उन्होंने सभी फॉर्मेट यानी T20, ODI और टेस्ट, इन तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेले हैं और वो ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर हैं, ठीक है। कहाँ के हैं रॉस टेलर? दोस्तों न्यूजीलैंड के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने विदेशी धरती पर 100 विकेट लेने का कारनामा पूरा किया है? तो इसका जवाब होगा जसप्रीत बुमराह। यानी जसप्रीत बुमराह ने विदेशी धरती पर 100 विकेट लेने का कारनामा अभी हाल ही में पूरा किया है। तो उन्होंने यह जो कारनामा किया है ये 22 टेस्ट मैचों में किया है और उन्होंने विदेशी धरती पर 100 से अधिक विकेट लेने का कारनामा किया है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले भारत के 11वें भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका जवाब है मोहम्मद शमी। दोस्तों मोहम्मद शमी हाल ही में 200 विकेट लेने वाले भारत के 11वें भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने यह जो रिकॉर्ड है ये 55 टेस्ट मैचों में हासिल किया है, ठीक है। तो 55 टेस्ट मैचों में उन्होंने कितने विकेट लिए हैं? 200 विकेट लिए हैं और ऐसा करने वाले वह भारत के 11वें भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। चलिए दोस्तों, ये थे आज के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक इस लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों को, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी पर आप हमें फॉलो कर लें। बेल आइकॉन दबा लें दोस्तों, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। इसी प्रकार के लेक्चर सुनने के लिए आप जुड़े रहिएगा स्टडी करके साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।